أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today I am going to deliver class for class 7th history class. Today my topic is Mughal military campaign. कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि मुगल कौन थे, वो बाप की तरफ से किस डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते थे और माँ की तरफ से किस डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते थे। तो आज पढ़ना हमें मुगल मिलिट्री कैंपेन। क्या पढ़ना है? मुगल मिलिट्री कैंपेन। इसमें बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर। बाबर जो था वो पहला मुगल एम्पायर था जिसने पहली बार मुगल खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने जिसने पहली बार हुकूमत संभाली फ्रॉम 1526 to 1530 तक। He succeeds to the throne of Farhan in 1494 when he was only 14 years old. वो 14 बरस की उम्र में उसने ये सदारत संभाली थी। He was forced to leave the ancestral home due to the invasion of another Mughal group. उसको फोर्स किया गया, उस पर प्रेशर डाला गया कि आपकी जो आबा अजदाद की तरफ से जो हुकूमत की जा रही है इसको छोड़ दे। उस पर बाकी जो मुगल ग्रुप थे वो उस पर दबाव डालते थे। Uzbeks, after years of wandering, he seized Kabul in 1504. उसने काबुल को सीज किया है 1504 ईस्वी में। In 1526 he defeated the Sultan of Delhi. In 1526 ईस्वी में उसने दिल्ली का जो हुक्मरान था, सुल्तान था, उसको हराया, namely Ibrahim Lodi at पानीपत में and captured Delhi and Agra. और इसके बाद इब्राहिम लोदी को हराने के बाद उसने कब्जा किया आगरा और दिल्ली पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन ऑफ द थ्रोन। मुगल कैसे कामयाब होते थे। इसमें हम देखते हैं कि मुगल जो थे, मुगल डिड नॉट बिलीव, वो यकीन इस चीज़ पे नहीं रखते थे दैट द एल्डर सन शुड इनहेरिट द थ्रोन, कि बड़े बाप के मरने के बाद बड़े बेटे को तख्त नशीनी की जाए, उसको हुक्मरान बनाया जाए, बल्कि उनकी ये थी that the elder son should inherit the throne. Instead they followed, उसके ब्रैकेट्स वो फॉलो करते थे the custom of division of inheritance. वो इस जायदाद जो थी, इसकी जो जायदाद थी उसको तकसीम करते थे amongst the all the sons. वो इस जायदाद को तकसीम करते थे बराबर, जितने सपूत होते थे इसके बादशाह के, उनमें बराबर तकसीम करते थे। इसके बजाय कि बड़ा जो इनका जो बड़ा भाई है उसको बादशाही नशीनी की थी और उनको अलग अलग प्रोविंस दिए जाते थे फॉर जिस इसके लिए हुकूमत करने के लिए। थैंक यू ऑल फॉर दिस डे। शुक्रिया।